हाँ भाई, ये लिख लिया होगा अपन ने। अब अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी में। तो ये ध्यान रखना है, लॉग हमेशा डिफाइन होना ही चाहिए। आप ऐसा ले लेते हैं कि भाई कई बार कि भाई अनडिफाइंड वैल्यू आ जाए तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में देख लेना चाहिए कि भाई हमारा जो गिवन क्वेश्चन था उसका डोमेन क्या था, या फिर जो भी आंसर है उसको उसमें डाल के चेक कर लो, क्रॉस वेरिफिकेशन। सही बात है ना, करेक्ट। अगला सवाल लिखते हैं बाबू, नेक्स्ट सवाल लिखिए, फाइंड एक्स इफ x की पावर log बेस 3 2 प्लस 2 की पावर log बेस 3x इज इक्वल्स टू 4 है। ये सवाल हमारे समक्ष है। x टू दी पावर, ये इंटायरली पावर में है और ये भी पावर में। नाउ ये सी, अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा तो एक बात जरूर दिखाई देगी, सर क्या? एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, प्रॉपर्टी नंबर 12, a log b c बराबर c log बेस b a। ये आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं। बेस दोनों जगह सेम है ना। इफ यू सी हियर, बेस यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। सही बात है, सही बात है या नहीं है? इसका मतलब क्या है हमारे पास? ये x log बेस 3 2 और प्लस क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर log बेस 3x लिखा हुआ है। यह बात आपको समझ लेनी चाहिए, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। इसका मतलब क्या हो गया साहब? सीधा सीधा तो यही हो गया। व्हाट सीधा सीधा? कि भाई सीधा सीधा है कि x log 3 2 और 2 log 3x, इस x को भी यहां ले आओ, तो ये तो दोनों बात एक ही लिखी हुई है। ये तो दोनों चीज क्या लिखी हुई है? एक ही लिखी हुई है। तो क्या करें भाई? इसी क्वांटिटी को ऐसा लिख दें, तो क्या दिस इज 2, ये और ये दोनों आपस में क्या है? सेम है। ये क्या है? सेम है। या फिर अगर आप चाहो तो लिख दूं, लो इसे क्या लिखूं? 2 की पावर log बेस 3x प्लस, इसको एज इट इज लिख दिया 2 की पावर log बेस 3x एंड बराबर कितना? 4। क्योंकि a दोनों जगह बेस सेम है, तो इसको यहां ले आया, इसको यहां भेज दिया, तो ये और ये दोनों आपस में क्या? सेम है। मतलब अगर ये x है, ये सॉरी x तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये अगर t है तो ये भी t है। तो ये कितना हो गया? 2t बराबर कितना? 4। तो t बराबर कितना? तो 2। t कौन था? तो t ये था। 2 की पावर log बेस 3x बराबर कितना? 2। दोनों तरफ का बेस, ये तो बात आप जानते ही हैं। यदि a की पावर x बराबर, दोनों तरफ का बेस समान है, a की पावर y, तो x बराबर क्या होता है? y होता है। तो यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, तो ये बराबर होगा। तो log x टू द बेस 3 बराबर कितना? 1। तो x बराबर कितना? 1/3। x बराबर आंसर कितना आ गया बेटा? 1/3। तो ये समझ में आ गया, 1/3। x हमें पॉजिटिव चाहिए। हाँ, 1/3 पॉजिटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। करेक्ट। सो द आंसर विल बी x बराबर कितना? 1/3। तो इस प्रॉपर्टी का यूज समझ लीजिए आप कि करना क्या है। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। t बराबर कितना आ गया? 2। तो t किसको माने थे? इसको माने थे। मतलब ये चीज और ये चीज एक ही लिखी हुई है। किस प्रॉपर्टी के तहत? इस प्रॉपर्टी के तहत a b c बराबर c b a होता है। सो हमने यहां पर किसका इस्तेमाल किया? प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मिटा दिया जाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लॉगरिथम पे। और अगला क्वेश्चन हमें करते ही जाना है, आगे बढ़ते ही जाना है। करेक्ट ना भाई? सो एक सवाल लेते हैं एक और।
यदि इफ log 10 base 2 माइनस log 125 बेस 8 बराबर लैम्बडा बाई म्यू। ये लैम्बडा होता है बेटा, ये म्यू कहते हैं, ठीक है ना। जहां पर लैम्बडा और म्यू दोनों नेचुरल नंबर है, एन होता है ना बेटा जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कौन सा मिनिमम वैल्यू चाहिए भाई इसको? लैम्बडा प्लस म्यू का मिनिमम वैल्यू चाहिए। आसान सवाल है। वो कैसे? तो जब भी हम लॉगरिथम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो मैंने ये बात आपको बताई भी थी कि जितने भी लॉग होते हैं ना उन सबका बेस सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस सेम नहीं होगा ना तो हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे लॉग बेस बी एम एन बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट में होगा तो एडिशन में बदल जाएगा, तो वो तभी बदलेगा जब दोनों का बेस क्या हो, सेम, या 2 हो 3 हो या कितने भी हो। तो जितने भी लोग हैं उन सबका बेस सेम होना चाहिए। तो सेम नहीं है तो सेम बनाओ। यहाँ का बेस 2 है, यहाँ का 8 है, तो अटैक हम 8 पर करेंगे कि 2 पर करेंगे? 8 पर। यहाँ 125 है, इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो ये हो गया log बेस 2 10 माइनस, इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 रे, और 125 को क्या लिख दिया? 125 को क्या लिख दिया? 5 की पावर 3 लिख दिया, ठीक है सर? ठीक है, 5 की पावर 3 5 25 25 5 125 बराबर लैम्बडा बाई म्यू आ गया। तो इधर कितना मिलेगा? log 10 टू द बेस 2 माइनस ये 3 आगे और ये 3 नीचे, कट गया। क्या छोड़ा भाई? log 2 बेस 5 बराबर लैम्बडा बाई म्यू। दोनों लोग का बेस समान है, तो अब हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रॉपर्टी का। क्या लिख डालेंगे आप लोग यहाँ? log बेस कितना है 2, और वो वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी 10 बटा कितना भाई 5 m बटा n बराबर लैम्बडा बाई कितना रे? म्यू। 5 दूनी 10, 1 बराबर लैम्बडा बाई कितना? म्यू। लैम्बडा और म्यू दोनों नेचुरल नंबर है, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1, मतलब 1/1 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है। 1 तो हर बार ही हो सकता ना, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा यही है, मतलब लैम्बडा बराबर भी 1 और म्यू बराबर भी कितना? 1। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू लैम्बडा प्लस म्यू बराबर? आंसर कितना रे बाबा? 2। लैम्बडा प्लस म्यू का मिनिमम मान पूछा था सवाल ने, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन सबसे छोटा वाला क्या होगा? ये 1 और 1, ठीक है। फिर तो आगे बढ़ते जाएंगे, तो मिनिमम वैल्यू लैम्बडा और म्यू की कितनी होगी? 1 1, इसीलिए लैम्बडा प्लस म्यू का मान कितना होगा? तो 2 होगा। सही है, जल्दी से कॉपी कर लें इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा फास्ट करिए, मिटाया जाए। फाइन। अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला सवाल अगर हम लेंगे तो ये है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड एक्स, एक्स चाहिए उसको, फाइंड एक्स इफ log x प्लस 1 टू द बेस 2 प्लस log x माइनस 1 टू द बेस 2 एंड बराबर 3। ये बहुत आसान सा सवाल है, बना दोगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? x सॉल्व करना है तो बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग, दोनों का बेस समान है तो ये log m प्लस log n, वी यूज द प्रॉपर्टी हियर, log बेस 2 x प्लस कितना 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 3। इस 2 को इधर उचका दिया, एंटी लॉग लिया, समझ रहे होंगे, लिखूंगा नहीं। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना 8। तो x बराबर कितना रे बाबा? एक्स स्क्वायर बराबर कितना 9, तो x बराबर कितना? प्लस माइनस 3।
एक 3 है और एक -3 है x का मान। अगर आपने 3 दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉजिटिव, लेकिन -3 दिया तो नेगेटिव हो जाएगा। इसे काट दो, आंसर कितना 3। द आंसर विल बी x बराबर कितना 3। यू कैन चेक, ये log 3 to the base 2 और 3 में से 1 गया 2, तो ये कितना मिलेगा, x का मान कितना 3 और 1 कितना 4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 बार, तो यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से कितना मिलेगा 1, तो 2 और 1 कितना 3, तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3 आ जाएगी। बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। सो दिस इज आवर द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसे भी उतार लीजिए, आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, करेक्ट। सो वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चंस, हम लोग और ले लेते हैं क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले कि भाई ये छोटे छोटे सवाल और लिख लेते हैं कि log बेस 11, यहां लिखा हुआ 11 की पावर log 11 और यहां लिखा हुआ 1331। दूसरा एग्जाम्पल है log बेस 4, log बेस 2 और इधर लिखा हुआ है log बेस 5 625। सही है। इसे इन दोनों और भी ले लेते हैं एक सवाल। ये है 10 की पावर log, 10 की पावर कितना log, और वो है 100 और यहाँ लिखा हुआ है 15। सही है भाई। और बस ठीक है, एक बार 3 ही लेते हैं। तो यार ये तो बहुत आसान है, देखो ना, ये अंदर ही अंदर सॉल्व हो पा रहा है, तो ये गया मतलब यहाँ कितना छोड़ के गया बताइए। log बार बेस कितना है 11, ये 11, तो ये खत्म हो गया तो एक्सपोनेंट कितना आ गया, तो ये आ गया 1331। 1331 का क्या मामला भाई, 11 क्या का 11 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 121। वो 11 से गुणा करो, 1 2 1, इधर 1 2 1, इधर 1 3 3 1, 1331 आ रहा है। तो व्हाट अबाउट दिस, इसे यहां से मिटा देना है, मतलब 11 की पावर 3 है, तो ये कितना हो गया log 11 और ये 11 की पावर 3, 3 आगे कूद गया, तो आंसर कितना भाई 3। वैसे ही क्या करेंगे भाई, सवाल इधर से सॉल्व नहीं करेंगे, इस तरफ से सॉल्व करेंगे। तो पहले इस अंदर वाले को सॉल्व करके ले आते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। बाहर वाला log बेस 4 ऐसा कैसा, फिर ब्रैकेट log बेस कितना 2, फिर ब्रैकेट log बेस कितना 5। अच्छा 625 कितना होता है, 625 कितना होता है भाई, 5 की पावर 3 जो होता है ना वो 125 होता है, ठीक है। और 625 5 की पावर कितना करें 4, तो 1 और 5 से गुणा किया इसको, 5 25 1, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 5 1 5 1, 625 हो गया। तो 5 की पावर शायद 4 होता है, कितना होता है 5 की पावर 4 होता है, तो 5 की पावर 4 होता है, तो यहां लिख दिया 5 की पावर 4, ये ब्रैकेट इसका बंद, ये ब्रैकेट इसका बंद। क्या करेगा अब, तो ये 4 आगे आएगा भाई, 4 आगे आएगा तो log 5 5 कितना 1, तो यहां से कितना बचेगा log बेस कितना है 4, यहां कितना लिखा हुआ log बेस कितना है 2, 4 आया, तो ये 2 की पावर कितना 2, फिर ये 2 आगे आएगा, फिर ये 2 क्या आएगा आगे, तो log 2 2 कितना देगा 1, तो यहां कितना रहेगा log बेस 4 और यहां कितना आएगा 2। शायद मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो बस अब तो यहां से आंसर आ जाएगा। कैसे, log नीचे वाले 4 को क्या लिख दिया 2 की पावर 2 और इधर वाले को 2, तो ये पावर जो होती है बाहर आ जाएगी, 1 बटा कितना आंसर आ गया 2। सो द आंसर विल बी 1/2। सो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1/2। क्या किया वो देख लो आप, 625 को पहले लिखा 5 की पावर 4, क्योंकि 5 की पावर 3 होता है 125, 5 की पावर 4 5 25 5 1, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 एकम 5 और 1 6, 625, तो 5 की पावर 4 लिखा, 4 यहां आएगा, log 5 5 1 हो गया, 4 को फिर से लिखा कितना 2 का 2, 2 आगे आ गया, ये 1 हो गया। फिर इस नीचे वाले को log 2 बेस 4 बच गया, नीचे वाले को बेस को 2 की पावर 2 लिखा, तो ये नीचे में आ गया 1/2 इज ए राइट आंसर।
ये अभी तक मेरे 2 सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल तो बहुत आसान है, वो तो हो ही जाएगा, उसमें कुछ है नहीं, तो तीसरे को भी कर ही लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा है भाई, 10 की पावर लॉग, ये कितना 10 का स्क्वायर लिख दें इसको, और यहाँ 15 लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट है इसका। अब इसे काटने के लिए डायरेक्ट तो काट नहीं सकते, इस 2 को पहले इधर कुदाना पड़ेगा। तो ये कितना भाई 10, 1/2 बाहर आएगा, और यहाँ कितना log 10, और ये कितना 15। क्या मैं इसे काट दूं? ना, पहले यहाँ पर कितना चाहिए 1, तो इसको इसके ऊपर लेके जाएंगे, तो ये बनेगा 10 की पावर log बेस 10 और 15 की पावर 1/2। ये आपस में कट जाएगा, द आंसर विल बी √15, आंसर विल बी √15। तो शायद ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। पूरा खेल यहां पर किसका चल रहा है बाबा? प्रॉपर्टीज का चल रहा है। जिस बच्चे को प्रॉपर्टी याद है वो सारे सवाल बनाएगा, और 12 के अलावा कोई और प्रॉपर्टी अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं की है और ना होती है, ठीक है। बाकी और कोई मैथमेटिक्स का लॉजिक लग रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आपका जो सेंस है ना काम करने का, वो आपका ऐसा ही होना चाहिए। क्लियर और नॉट? इसे भी आप कॉपी कर लें, नोटबुक में उतार लें, या फिर जो आपको उचित लगे वो कर लें। करेक्ट। तो अब मैं इसे भी क्या कर रहा हूं, मिटाए दे रहा हूं। इसको भी मैं मिटाए दूंगा। चलिए भाई, अगला सवाल लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। तो अगला सवाल भी ले लेते हैं। सवाल लिखा हुआ है, फाइंड एन, फाइंड एन, एन कोई है वैल्यू, log 3 बेस 2 इंटू log बेस 3 4 इंटू log बेस 4 5 इंटू log, आगे चलता हुआ जा रहा है, एंड या लिख देते हैं log 5 6 एंड डेट डॉट 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 log बेस n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11, इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है बेटा? 11 लिखा हुआ है। तो ये सब क्वांटिटी किस में लिखी हुई है? गुणा में लिखी हुई है, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में। तो पहली बात तो अगर हमें सॉल्व करना है तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि n कभी नेगेटिव नहीं होगा, n हमेशा पॉजिटिव होगा, n1 नहीं होगा, बेस 1 नहीं होगा, करेक्ट, और n+1 भी पॉजिटिव होगा। डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो जरा ध्यान दीजिए, क्या करें भाई सॉल्व करने के लिए? भाई यहां बेस 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, अलग अलग बेस है। यहां आर्ग्यूमेंट 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वगैरह वगैरह। इसका मतलब कोई भी लॉग के सवाल को सॉल्व करने के लिए उन सारे लॉग का बेस क्या होना चाहिए? सेम। तो बेस तो आपको सेम करना पड़ेगा, बेस सेम नहीं होगा तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो हम लोग यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें? यूजिंग बेस चेंज प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? बेस चेंज प्रॉपर्टी। सर व्हाट इज द डायलॉग फॉर द बेस चेंज प्रॉपर्टी? ऊपर वाला ऊपर, ठीक है साहब, नीचे वाला नीचे, और जो बेस चाहिए लगा दो। सर वो बाद में लगाएंगे, मान लो 10 है, हर जगह लॉग का बेस 10 है, इनटू इसमें भी सेम काम करेंगे, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। इसमें भी सेम काम करेंगे, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। इसमें भी सेम काम करेंगे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। और इसमें भी log n प्लस कितना 1 डिवाइडेड बाई कितना log n, और दिस शुड बी इक्वल टू कितना 11। हर जगह बेस मान लो 10 है या 5 है या 8 है, कुछ भी मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, जो आपको बेस चाहिए तो हर जगह हम तो सेम ही लगाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को तो आपको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखाई देगा। ये log 3 इस log 3 से कट रहा है, ये इसका पहला इसके नीचे वाले, इसका ऊपर वाला इसके नीचे वाले से कट रहा है। तो ये इसका मतलब यहां कोई होगा वो इसको काटेगा। तो इधर से तो ये बच गया और उधर से वो बच गया, बराबर कितना बच गया? 11।
ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। तो क्या बच गया, log n+1 बाई कितना, log 2 बराबर कितना रे साहब, 11। मान लो कि यहां बेस 10 माना आपने, दोनों जगह 10 ले लिया। जो चाहिए, क्या चाहिए, 10 चाहिए। क्यों चाहिए सर, ऐसे चाहिए, 20 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। अब इस प्रॉपर्टी को उल्टा सोचो, उल्टा मतलब ऊपर वाला ऊपर, मतलब n+1 ऊपर रहा होगा, दोनों जगह बेस सेम है, तो इसी प्रॉपर्टी को उल्टा लिख रहे हैं हम। कैसे, ऊपर वाला कौन है, तो वो n+1 है, और नीचे वाला कौन था, तो 2 है, तो वो इसके बेस में लग जाएगा। बराबर कितना, 11। अगर आप इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, तो ये वाला टर्म आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर मतलब log n+1 ऊपर, और नीचे वाला नीचे मतलब log 2 नीचे। सही है, तो भाई बस खेल खत्म। n+1 बराबर कितना, बोलिए ना, बराबर 2 की पावर कितना, 11। सही है, तो n बराबर कितना, n बराबर 2 की पावर 11 माइनस कितना, 1। ये मेरा आंसर है, सिंप्लीफाई कर लो। 2 की पावर 11 माइनस कितना, 1। 1025 होता है क्या, 2 की पावर 11 जो भी होता है, ये मेरा आंसर है। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको और खुश रहिए। सो इस टाइप का भी सवाल हमारे समक्ष आ सकता है। तो हम भाई बेसिक आइडिया ये है कि अगर बहुत सारे लॉग है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सारे लॉग का बेस सेम होना चाहिए। और बेस सेम करने का हमारे पास एक फंडा है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक हथियार है, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। जो चाहिए वो लगा दो, तो जो की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें कहीं भी 10 बेस की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा काम बिना बेस के ही हो गया। ठीक है, तो बेस चेंज, बेस बिना बेस के तो कैसे हो गया, बेस तो हम 10 लगा सकते हैं, करेक्ट, दिखाने के लिए, लेकिन हमें एज सच बेस का कोई यूज ही नहीं हुआ। यहां पे जो चाहिए वाला हमने तो इसी को वापस क्या बना लिया, बेस, मतलब उसी फॉर्मेट में हमने ऊपर की तरफ में लिख दिया। मतलब अगर आप इसको वापस जाओगे ना, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, तो ये चीज यहां से वापस आ जाएगी। तो उसी चीज को हमने उल्टा करके लिख दिया, जो नीचे वाला था उसको बेस में मार दिया, और ऊपर वाला अपनी जगह रह गया, 10 को यहां से हटा दिया, क्योंकि हमें 10 का कोई काम ही नहीं है। तो आंसर आ गया 2 की पावर 11 माइनस कितना, 1। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस लेते हैं। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ये, आसान सा सवाल है। फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x to the power l by x to the power m की होल पावर l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर इंटू x की पावर m बटा x की पावर n की होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर इंटू x टू द पावर n डिवाइडेड बाई x टू द पावर l की पावर n स्क्वायर प्लस nl प्लस l स्क्वायर। आई वॉन्ट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, करेक्ट। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो ये पावर में लिखा हुआ सारा खेल पावर का है। x की पावर यहां पर क्या लिखा हुआ है, l m, तो ये lm में इक्वेशन है, mn में इक्वेशन है, तो यहां पे हम लोगों ने mn में इक्वेशन है और ये nl में इक्वेशन है। सो फाइन, क्या करें, पहले तो इन दोनों का बेस समान है, तो हम लोग ये बात जानते हैं
स्टार्टिंग से a की पावर x बटा a की पावर y बराबर a की पावर x माइनस कितना y। ये नीचे वाली पावर उठ के कहाँ चली जाती है, ऊपर। तो यहाँ दोनों जगह बेस समान है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, x की पावर l माइनस एम, एक्स की पावर कितना l माइनस एम, और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस कितना एल एम प्लस कितना एम स्क्वायर इंटू, फिर यहाँ पे लिखेंगे x की पावर m माइनस कितना n, इसके मल्टीप्लाई में कौन आएगा, तो आएगा एम स्क्वायर प्लस कितना एम एन प्लस एन स्क्वायर इंटू, यहाँ पर कितना आ जाएगा x की पावर n माइनस कितना l, और इंटू में कितना आएगा एन स्क्वायर प्लस कितना एन एल और प्लस कितना एल स्क्वायर। अच्छा एक और बात बता दूं आपको कि a की पावर x की पावर y है तो वो होता है a की पावर एक्स वाई होता है, ये आपस में पावर में नहीं चढ़ता है, आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो बस अब खेल खत्म, हर एक जगह तीन क्वांटिटी है, एक ये क्वांटिटी है, एक ये है और एक ये है, ये तीनों क्वांटिटी इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं भाई, तो सबका बेस समान है। तो क्या हो जाएगा यहां से x की पावर इसे मल्टीप्लाई कर लो, इसे क्या कर लो मल्टीप्लाई, अरे क्यों मल्टीप्लाई कर लो भाई, एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है हमको a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू कितना ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कितना बी स्क्वायर। यस और नो, तो नाउ देखिए a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां बनेगा एल क्यूब माइनस एम क्यूब, फिर प्लस सारे बेस समान है, ये बनेगा एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस वो बनेगा एन क्यूब माइनस एल क्यूब। तो देखिए साहब एल क्यूब से एल क्यूब कट गया, एम क्यूब से एम क्यूब कट गया, एन क्यूब से एन क्यूब कट गया, तो व्हाट इज द आंसर, x की पावर 0 और x की पावर 0 बराबर कितना 1। सो इतना बड़ा सा सवाल और इसका आंसर कितना 1। तो कोई हाई फाई फंडा नहीं है, यहाँ पर ये मैंने तीन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है और ये आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, करेक्ट। नीचे से कोई पावर जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, a की पावर x माइनस वाई आ जाएगा, और ये कभी भी पावर में नहीं जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई में होता है, तो ये a की पावर क्या आ जाएगा एक्स वाई, और फिर इसमें मैंने फॉर्मूले का यूज कर लिया। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मल्टीप्लाई क्यों करें भाई, तो फिर काहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, यस और नो। सो इसे भी आप क्या कर लें, उतार लें। सो करेक्ट, फाइन, जल्दी से इसे कॉपी कर लें आप। ठीक है, उतार लिया होगा आपने, स्क्रीन को पॉज करिए और उतार लें इसको। नेक्स्ट, अगला सवाल लेते हैं हम लोग इस केस के अंदर, और अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल भी और भी है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि भाई फाइंड एक्स, अगला क्वेश्चन, लॉग x प्लस 1, बेस नहीं दिया हुआ तो 10 मान लेंगे जरूरत पड़ी तो, डिवाइडेड बाई लॉग x बराबर 2 लिखा हुआ है, बराबर क्या लिखा हुआ है 2। तो डायरेक्ट सॉल्व कर देना, कैसे, ये प्रॉपर्टी लगी हुई है इसमें, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, जो बेस चाहिए वो लगा दो। तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं ना जल्दी से, इसको वापस उल्टा ले जाते हैं। तो नीचे वाला कौन है, x है, ऊपर वाला कौन है, x प्लस 1 है। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं ना, लॉग बेस तो कर दूं x और ये बन जाए x प्लस 1 बराबर कितना मिल जाएगा 2। तो ये लॉग x और x प्लस कितना 1। अब हम यहां पर क्या ले लें, एंटी लॉग, यूजिंग व्हाट लॉग, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लेंगे तो यहां बनेगा x प्लस 1 बराबर कितना एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, क्वाड्रेटिक है, x बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 बाई कितना 2 इंटू 1। तो यहां पर मेरे पास क्या मिलेगा, x बराबर
1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई कितना 2। यहाँ पर x की दो वैल्यू, एक x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 5 बटा 2 और दूसरा वैल्यू x बराबर 1 माइनस अंडर रूट 5 बटा 2। अच्छा, बेस में x है तो x तो कभी नेगेटिव लेगा नहीं, 1 माइनस अंडर रूट 5 कभी नहीं होगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या मिलेगा, x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 5 बटा कितना 2। तो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम कैसे भी सॉल्व करें उसमें कोई वाली बात है नहीं, तो जल्दी से इसे भी उतार लीजिए, उसके बाद अगला सवाल लेते हैं हम लोग।